Assalamu alaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. प्यारे शागिर्दों, इस वीडियो को बनाने के दो मकासद हैं। मैं दोनों मकासद बहुत डिटेल के अंदर आपसे बयान कर देता हूँ। पहला मकासद तो ये है कि भाई वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो एमडी कैट के हैं, जो कि अभी इम्प्रूवमेंट देंगे, उनसे मुखातिब हो रहा हूँ। वो बच्चे जो बेचारे बैठ के परेशान हो रहे हैं कि सर हम लोगों ने अपना पर्टिकुलर इतनी तैयारी करके गए थे और पीएमसी ने आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स दे दिए, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ। मैं उन तमाम के तमाम नौजवानों से भी मुखातिब हूँ जिन बच्चों की सेकंड ईयर के अंदर नंबर्स कम आए और वो पर्टिकुलर अपने यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स को बरकरार नहीं रख सके, यूनिवर्सिटीज़ से किक आउट कर दिए गए। मैं उन तमाम बच्चों से भी मुखातिब हूँ जिन्होंने नस्ट का टेस्ट देना है, ईकेट का टेस्ट देना है और वो बच्चे परेशान बैठे हुए हैं कि सर इस दफ़ा जो नस्ट का टेस्ट है वो नस्ट का टेस्ट अप्रैल में रख दिया गया है। जो कि नस्ट का टेस्ट हमेशा जुलाई में होता था, वो इस दफ़ा कहाँ कब हो रहा है? अप्रैल के अंदर हो रहा है। तो मैं इन तमाम के तमाम लोगों से इस वीडियो के अंदर मुखातिब हूँ। काफ़ी अरसे से मैंने सोचा हुआ था कि आप लोगों की थोड़ी चिट-चैट की जाए, बट मेरी कोई निजी मसरूफियत ज़्यादा थी, मैं नहीं कर सका था। उसके लिए बड़ा मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो आइए ज़रा मैं आपसे कुछ 2 बातें कह लेता हूँ। मेरे प्यारे शागिर्दों, सबसे पहले नंबर के ऊपर वो तमाम के तमाम शागिर्द जो ईदर इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं या ईदर वो तमाम बच्चे ई-कैट या एमडी-कैट के अंदर एनरोल होना चाहते हैं। तो अक्सर एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, सर वो आपके फिज़िकली कहाँ अवेलेबल होते हैं? या फिर सर वो आपको कोई न्यू बैच कब स्टार्ट होगा? या फिर सर इस दफ़ा नस्ट का जो पर्टिकुलर बैच है वो आपका कब नया स्टार्ट हो रहा है? या फिर सर वो मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और एमडी कैट के लिए मैं कैसे क्या अप्लाई करूँ? क्योंकि सर जो कोचिंग सेंटर की फीस है वो एक दफ़ा मेरे फादर ने या मदर ने भर दी थी, 60,000 रुपए अब दोबारा नहीं भरेंगे। तो इन तमाम बच्चों के लिए मेरे पास हल मौजूद है और बहुत मुनासिब हल है। मैं आपको 2 हल दूँगा और बाखुदा ये हल बहुत मुनासिब होंगे और आपको इंशाल्लाह पसंद आएँगे। तो अगर तो आपको अच्छा लगे तो खुद भी देखिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। पहले नंबर के ऊपर पहली बात का जवाब दे देता हूँ कि भाई वो तमाम बच्चे जो परेशान हो रहे हैं कि सर इस दफ़ा नस का टेस्ट अप्रैल के अंदर है तो आपका क्या न्यू बैच स्टार्ट होगा? तो भाई हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। उस न्यू बैच के अंदर ये ई-कैट का है, एमडी-कैट है, दोनों बैचेज़ हैं और ये बैच हमारा 10 से 12 दिसंबर के दरमियान स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 10 टू 11 दिसंबर के ऊपर इंशाअल्लाह ताला ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आपसे सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर इस बैच की खास बात बता दूं तो भाई वो तमाम शागिर्द जो नस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेटा ये नस्ट के लिए लास्ट बैच होगा। क्यों? क्योंकि इस दफा नस्ट का टेस्ट अप्रैल के अंदर है। देखो हम में और ये जो गली मोहल्ले के अंदर और ये किसी मशहूर मशहूर जो कोचिंग सेंटर वाले कोचिंग माफियाज बैठे हुए होते हैं, इन हम में और इनमें डिफरेंस है। इनमें और हम में डिफरेंस ये है कि भाई ये जो कोचिंग वाले होते हैं ये आपसे 60,000 रुपए पकड़ेंगे, ये आपसे 60,000 रुपीज पकड़ते हैं एक बच्चे की फीस और फिर क्या कहते हैं कि भाई नस की तैयारी करने के लिए 60,000 रुपए मांगते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट से पहले उठा के रिकॉर्डिंग्स पकड़ा देंगे कि भाई ये रिकॉर्डिंग्स ले लो और ये उठा के जो है ना इसे तैयारी कर लेना, तुम्हारा सिलेबस तो एंड में कंप्लीट होगा अगस्त में या जुलाई के अंदर। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको हर टॉपिक कवर अप करवाया जाएगा प्रॉपर्ली। आपकी क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, ग्रैंड टेस्ट होते हैं और एक बड़े मजे का शेड्यूल होता है जो मैं आपसे भी शेयर भी करने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर ये हमारा नस्ट का लास्ट बैच है। इसके बाद हमारा नस्ट के लिए कोई बैच स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इस दफा नस्ट के टेस्ट अप्रैल के अंदर है। तो हम जो कमिटमेंट आपसे करेंगे उस कमिटमेंट पूरा उतरेंगे कि यार देखो नस्ट का जो बैच है ये लास्ट बैच है। हाँ, ई कैट एमडी कैट के फर्दर बैचेस ऑब्वियसली स्टार्ट होते रहेंगे फरवरी में, मार्च में, जो भी हमें मुनासिब लगेगा कि बच्चे जब हमें ज्यादा अपील कर रहे हैं हम उस वक्त पर्टिकुलरली बैच को स्टार्ट कर रहे होंगे। सही है ना भाई? तो अभी जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ई कैट का, एमडी कैट का 2.0, ये इंशाल्लाह 10-11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये स्पेसिफिकली नस्ट के बच्चों के लिए, आईबीए के बच्चों के लिए टारगेट स्पेशली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आईबीए का जो राउंड 1 है वो फरवरी के अंदर है। सही है ना? आईबीए सीएस के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, आईबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली नस्ट के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बैच बहुत खासियत का हामिल है फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, फास्ट हो गई, या एमडी कैट की नम्स वगैरह हो गई, सही है ना, या आ खान यूनिवर्सिटीज हो गई, आ खान यूनिवर्सिटी हो गई, या फास्ट हो गई, या जीआईकेआई हो गई, या यूईटी हो गई, या एनईडी हो गई, इन तमाम यूनिवर्सिटीज का टेस्ट जो होता है ये जुलाई में के अंदर होता है। आपके पास कॉमसेट्स हो गई, इस तरीके की जितनी भी यूनिवर्सिटी सबका जुलाई में होता है। तो नस का टेस्ट दफा चूंकि पहले आ रहा है तो इसलिए ये चीज एक बड़ी जहन में रखने वाली बात है कि उनके लिए खास चीज है। मैंने इस बात को बड़ा ज़ोर देके बयान किया क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर स्ट्रैटेजी है कि यार स्ट्रैटेजी क्या है इम्प्रूवमेंट वालों के लिए, या स्ट्रैटेजी क्या है एक फ्रेशर के लिए भी, कि एक फ्रेश बच्चा जो कि अभी अपना सेकंड ईयर पीक के ऊपर मौजूद है। दिसंबर की 6 तारीख है आज और वो तमाम बच्चा जो अपने कोचिंग सेंटर्स में बैठ के इंटरमीडिएट की तैयारी भी कर रहा है, या वो बच्चा जिसका एमडी कैट के अंदर या ई कैट के अंदर साल ज़ाया हो गया, वो दोबारा नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहा है, तो क्या उसका प्रोसेस है, क्या वे आउट है उसके लिए? तो उस स्ट्रेटेजी के ऊपर पहले बात कर लेता हूँ। मेरे प्यारे शागिर्दों,
देखो, आपने देखा होगा मैं अपनी अचीवमेंट बड़ी पोस्ट करता हूँ कि मेरे शागिर्द की नस्ट में चला गया, कोई आईबीएम में गए, कोई फास्ट में गया, तो मैं बड़ा पोस्ट करता हूँ। कोई एमडी कैट के अंदर भी गए तो मैंने पोस्ट किया। उसके पीछे रीज़न ये होती है कि मुझे बड़ा पसंद है, कि मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। मगर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भई इसमें मेरा कमाल शायद इतना नहीं है, क्योंकि मैं एक उस्ताद हूँ। उस्ताद हज़ारों बच्चों को पढ़ाता है। वो कहते हैं ना, चमन में होता है बड़ी मुश्किल से दीदावर पैदा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो कहते हैं ना कि यार शिकस्त यतीम होती है, और जो विक्ट्री होती है, जो फ़तह होती है, उसके कई बाप निकल आते हैं। तो अगेन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ अपने शागिर्दों से, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर कभी भी कामयाब हो रहे हो तो इसमें मेजॉरिटी जो क्रेडिट होता है वो हमेशा अपने बच्चे का खुद होता है। जो बच्चा मेहनत करेगा वही कामयाब होगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो यकीन मानो वो सिर्फ़ रिक्शा चला सकता है, वो कुछ नहीं करेगा। देखो, जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होता। अब अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर मैंने इतनी मेहनत करी थी, मैं स्टिल अचीव नहीं कर सका आईबीए को या नस्ट को या एनईडी को या फास्ट को या एमडी कैट के अंदर नम्स को या केएमडीसी डॉ, जो भी आप नेम इट, यू कैन नेम इट एनीथिंग, यानी कि मैं उसको अचीव नहीं कर सका। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देखो आपके हाथ में मेहनत है, आप मेहनत कर सकते हो, आप अपने से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, और मेहनत करना उस चीज़ को कहते हैं कि जब आप अपने कमरे में अकेले हो, जब आप अपने पास अकेले बैठे हुए हो, तो उस वक़्त आप अपने आप से क्वेश्चन कर सको कि अब वाक़ई आपने मेहनत करी थी। तो आपका जो एक इनर बॉडी होती है ना, जो इनर सोल होती है, वो आपको जवाब देती है हाँ या ना। देखो, माँ-बाप के सामने तो हर बंदा जाएँगे डींग मार देता है, अम्मा-अब्बा के सामने यार मैंने इतनी मेहनत करी थी, कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई अम्मा-अब्बा के सामने भी कुछ तो कहना ही है ना, कि भाई मेहनत करी थी, नहीं करी थी। हम सारे अपने अम्मा-अब्बा को कह देते हैं मेहनत तो करी थी। मगर हकीकत तो शायद इंसान को खुद मालूम होती है। और जिस दिन आपने उस हकीकत को पहचानना स्टार्ट कर दिया ना, बिलीव मी, उस दिन आप कभी अफसरदा नहीं होगे, उस दिन आप कभी नाकाम नहीं होगे। तो अक्सर बच्चे चूँकि इस चीज़ को पहचानते नहीं है, तो मैं हमेशा अपनी बात का आगाज़ सिर्फ़ जुमले से करता हूँ कि देखो अपने आप को पहचानना सीखो। अगर आप फेल हुए हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, नथिंग रॉन्ग इन इट। मैंने ऐसे-ऐसे बच्चों को नष्ट में जाते हुए देखा है जिनके 2-2 साल वेस्ट हुए। उन्होंने 2 साल का गैप आया और देन वो नष्ट के अंदर गए, या 2 साल का गैप आया वो एनईडी में गए, 2 साल का गैप आया वो एमडी कैट के अंदर क्लियर करके गए अभी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको इतना टाइम लगा अपनी हकीकत पहचानने के अंदर। उन्हें ये टाइम लगा कि यार अपने आप पहचानने के अंदर कि भाई मैंने गलती करी, मैं मानता हूँ मुझसे तैयारी नहीं हुई थी, अब मैं तैयारी कर रहा हूँ, एंड देन दे ऑब्वियसली ट्राइड। तो भाई अगर आपके पास कोई कंघी है, आपके पास कोई मोबाइल है, आपके पास कोई शीशा है, तो खुदारा इन तीनों चीज़ों को तोड़ो और बैठ के तैयारी करना स्टार्ट करो। मैं हमेशा इम्प्रूवमेंट वालों से बात बड़ी लिटरली करता हूँ कि भाई इन ये 3 फसाद की जड़ है सबसे पहले। आप तैयारी करने के ऊपर आओ, सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको रियलाइज़ करनी होगी कि आपने तैयारी प्रॉपर्ली करी थी, नहीं करी थी। अगर रियलाइज़ हो गया, तो आइए अब उसके स्ट्रैटेजी के ऊपर। अच्छा, देखो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी है कि हमारे पास जो हम ई-कैट या एमडी-कैट के अपने पर्टिकुलर बैचेस को स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर तरीकेकार या शेड्यूल जो हम लोगों ने रखा है, वो बड़ा सिंपल सा रखा है कि सैटरडे और संडे वाले दिन सिर्फ क्लास होगी। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर इसमें स्ट्रैटेजी की बात क्या हुई? देखो, स्ट्रैटेजी की बात ये है कि ये जो ई-कैट या एमडी-कैट के ऑनलाइन बैचेस को हम लॉन्च कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर बैचेस के अंदर आपको किसी कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक दफ़ा अगर कोचिंग की फीस ₹60,000 ₹70,000 भर दी ना, तो खुदारा अपने माँ-बाप के ऊपर इतना बोझ मत डालो कि अपने माँ-बाप से दोबारा जाके फीस लो। आप सिंपल एक दफ़ा इस पर्टिकुलर बैच के अंदर आएँ, आप इस बैच के कोर्स कंटेंट को देखें, एंड देन आप सिंपल साथ-साथ वर्कलोड को बर्दाश्त करें, साथ-साथ आप वर्क को कंप्लीट करें, साथ-साथ होमवर्क को फॉलो अप करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिंपल ई-कैट की किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं या एमडी-कैट की यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी क्लासेस होंगी सिर्फ सैटरडे, संडे वाले दिन, और बाकी आपके पास पूरा हफ्ते का टाइम है। आप अपने इंटर को दे सकते हैं, आप अपने इंटरमीडिएट को दे सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करने को दे सकते हैं। और सैटरडे संडे भी जो हमने टाइम को ब्रेक किया हुआ है कि सैटरडे संडे वाले दिन यूजुअली सुबह 10 बजे के करीब, 10 से लेके 12 के दरमियान क्लास होती है फिजिक्स के सर की। सैटरडे वाले दिन नॉर्मली दोपहर में होती है, बस मैं आपको मगर कंबाइंड शेड्यूल बता रहा हूँ कि सैटरडे संडे वाले दिन सुबह 10 से 12 होती है किस चीज़ की, फिजिक्स की क्लास, सैटरडे संडे दोनों दिन। सही है ना? केमिस्ट्री के सर की क्लास होती है हमारे पास दोपहर के अंदर सैटरडे संडे वाले दिन 4 पीएम से लेके 6 पीएम के दरमियान। ये होती है केमिस्ट्री के सर की क्लास। और मैथ्स या बायो की क्लास होती है रात में 7:30 से लेके आपके पास अल्लाह-भला करे 10:30 तक के दरमियान। तो आपको बीच में भी 1-1 घंटे का टाइम मिल रहा होता है, जिसके अंदर आप अपना कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह, खाना-पीना, सोना या पर्टिकुलर इबादत ईज़िली कर सकते हैं। और वो बच्चे जो नस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो भई नस्ट वालों को या ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ का टेस्ट पहले है, जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ नस्ट है अभी फिलहाल तो उनके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल स्कीम करी हुई है कि भई उनकी हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास रखी हुई होती है ट्यूसडे, वेडनेसडे वाले दिन भी। ये क्लास सिर्फ वो बच्चे लेते हैं जिनको नस्ट की तैयारी करनी है। तो
ट्यूसडे वेडनेसडे वाले दिन जो हमने क्लासेस रखी हुई होती हैं, ये सिर्फ फिजिक्स की फिलहाल क्लास रखी हुई होती है, क्योंकि फिजिक्स का कोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोगों ने फिजिक्स की क्लास ट्यूसडे वेडनेसडे वाले दिन भी रखी हुई होती है, जो कि हमारे एक बड़े मायनास टीचर हैं, बड़े मशहूर टीचर हैं, जो कि जब कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते हैं तो उनकी तनख्वाह ऑब्वियसली लाखों के अंदर होती है, वो हमारे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले दिन बैचेस को कवर अप करवा रहे होते हैं फिजिक्स की क्लास को। और फिजिक्स की क्लास के अंदर सिर्फ वही बच्चा फिर बैठता है जिसको नस का टेस्ट देना होता है, बाकी ई कैट एमडी कैट की जो क्लासेस हमारी होती हैं वो सिर्फ सैटरडे संडे वाले दिन हो रही होती हैं। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर डिफरेंस क्या होता है नस्ट और ईकट के अंदर, या नस्ट ईकट एमडीकट के अंदर? देखो भाई, ये वही डिफरेंस है जो कि आप सिंपल तरीके से कह सकते हो आपका फड्डा था कि भाई सर वो सिंध का सिर्फ कोर्स होना चाहिए या फिर फेडरल का कोर्स होना चाहिए, ये वही फड्डा है। ये एमडीकट वाले बच्चे ज्यादा पहचान सकते हैं कि सिंध का कोर्स और फेडरल के कोर्स का मतलब क्या है। देखो, नस्ट पाकिस्तान का एक ब्रांड है, नस्ट पाकिस्तान का एक ब्रांड है, तो इस नस्ट के अंदर पाकिस्तान भर के तमाम बोर्ड्स का कंटेंट पूछा जाता है, इसीलिए नस्ट का टेस्ट ज्यादा मुश्किल भी होता है। नस्ट का टेस्ट के अंदर पंजाब बोर्ड से भी आ सकता है, सिंध बोर्ड से भी आ सकता है, केपी के बोर्ड भी होगा, बलूचिस्तान बोर्ड भी होगा, एजी के बोर्ड भी होगा एंड सो ऑन, फेडरल का भी हो सकता है, ए लेवल्स ओ लेवल्स का भी होगा एंड सो ऑन। यानी कि नस्ट के पेपर के अंदर हर पाकिस्तान के बोर्ड से पूछा जाता है। तो नस्ट का जो कोर्स कंटेंट होता है बड़े मजे का होता है। तो मेरी एज अ मैथमेटिक्स टीचर तो कोशिश ये होती है कि मैं तमाम बैचेस के अंदर नस्ट का कोर्स ही पढ़ाऊं, मैं हमेशा अपने नस्ट का कोर्स ही पढ़ाता हूँ तमाम बैचेस के अंदर, सिवाय कुछ जगहों के जहां पे मैं कुछ चीजों को शॉर्ट कर रहा होता हूँ। और वाइल ईकेट, ईकेट भी बेसिकली यूवीटी का टेस्ट था जो कि अब तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है। तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में टेस्ट होता है उसको ईकेट का टेस्ट हम लोग कह रहे होते हैं, और तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटी में टेस्ट होता है उसको एमकेट कह रहे होते हैं। तो भाई ईकेट जो होता है थोड़ा सा कम होता है नस्ट के मुकाबले में, बट अगर आप मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैं आपको नस्ट के मैथ्स ही पढ़ाता हूँ हर जगह के ऊपर, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे अपने शागिर्द को अच्छे लेवल पे तैयार करूँ। सही है ना भाई? मैंने आपको शेड्यूल चूंकि बता दिया है तो मैं आपसे छोटी सी दो बातें कर लेता हूँ। हमारे पास जो यहाँ पे कोर्स स्टार्ट हो रहा है या कोर्स कंटेंट जो है, इसके अंदर जो टीचर शामिल हैं उसमें एक टीचर सर बिलाल हैं, अब्दुल बासित भाई भी हैं, इसके अलावा सर साद वकार भी हैं, इसके अलावा इंग्लिश के सर, ऑब्वियसली इंग्लिश की क्लासेस भी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं करी है, इंग्लिश की क्लासेस आप लोगों की फरवरी से स्टार्ट हो रही होंगी, क्योंकि इंग्लिश का कोर्स कंटेंट हमेशा एंड में आ रहा होता है, तो इसलिए अभी जो मेनली आपकी क्लासेस होंगी दैट विल बी ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स या फिर बायोलॉजी। उसके पीछे रीजन क्या है भाई? उसके पीछे रीजन ये है कि जो इंग्लिश का कोर्स कंटेंट होता है वो 1 या 2 महीने का होता है, तो उसके लिए फिर हम लोग लास्ट के अंदर टीचर्स को असाइन कर रहे होते हैं जॉब रोल को। अच्छा, अब मैं आपसे दूसरी बात एक कह देता हूँ। दूसरी बात क्या है कि अक्सर बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन है, जो कि अक्सर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, सर क्या आप ये बात बता सकते हैं कि न्यू बुक का जो एक सिनेरियो है, क्या उस न्यू बुक से कोई क्वेश्चन आएंगे, क्या नेक्स्ट ईयर के पेपर न्यू बुक से बनेंगे? तो भाई मैं इस सवाल का जवाब बहुत दफा दे चुका हूं कि मेरे प्यारे शागिर्दों, एप्टीट्यूड के अंदर न्यू बुक या ओल्ड बुक कुछ भी नहीं होती है। एप्टीट्यूड में बुक से कभी भी नहीं आता, चाहे आप ईकेट की तैयारी कर रहे हो, एमडीकेट की तैयारी कर रहे हो, एप्टीट्यूड में टॉपिक से आता है। एप्टीट्यूड हमेशा टॉपिक से मेडअप होता है। तो याद रखिएगा, चाहे दुनिया में कोई भी किताब आ जाए, टॉपिक्स तो हर किताब में सेम ही रहते हैं। तो वो बच्चे जो अक्सर एक क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब मेरे पास तो एक दफा एक ये क्वेश्चन भी कुछ अरसा पहले आया, सर वो यूनिवर्सिटीज का नोटिफिकेशन कब आएगा कि न्यू बुक से आएगा पुराने बुक से आएगा? मतलब मैंने अपना सर पकड़ लिया कि ये जो आजकल के बच्चे हैं, ये आज तक ये ट्यूशन वाली बाजियों के जहनों से निकले ही नहीं सके, ये आज तक अपने स्कूल के माहौल से निकल ही नहीं सके कि स्कूल के अंदर ये होता था कि नोटिफिकेशन आता था कि भाई आज जो है ना वर्कशीट वो चैप्टर नंबर 1 से ली जाएगी, या जो आपका टेस्ट है वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा। ये स्कूलों में या ट्यूशन वाली बाजियों के पास होता था। बेटा यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर खुदारा तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, ये तो यहाँ पे तुम ये अप्लाई थोड़ी कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा कि एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर जो कोर्स कंटेंट आपके पास आता है वो किसी बुक से नहीं आता, वो पाकिस्तान की किसी, दुनिया की किसी बुक से आ सकता है। टॉपिक्स डिफाइंड होते हैं कि भाई इंटर के जो टॉपिक्स होंगे उन्हीं से कोर्स कंटेंट आएगा, इंटर के कोर्स कंटेंट से। अब वहां पे स्पेसिफिक टॉपिक्स भी डिफाइंड नहीं होते। तो भाई ये बुक्स के पीछे पढ़ना छोड़ दो, तरीके से बैठ के लेक्चर्स लेना स्टार्ट करो, तरीके से बैठ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो आप में से जो बच्चे भी इस फजूल चीज पे जाते हैं ना सर वो बुक्स बता दें, बुक्स, तो कोई बुक्स कोई भी नहीं होती हैं, बुक्स कोई भी नहीं होती मेरे प्यारे शागिर्द। आप अपनी सिर्फ इंटर की बुक्स को फॉलो करो, और उससे ज्यादा अगर फॉलो करना है तो आप फिर फेडरल किताबों को फॉलो अप कर सकते हो। बट अगेन मैंने इस बात का जवाब बहुत कैटेगोरिकली दे दिया कि जो अक्सर बच्चे आजकल परेशान हो रहे हैं, सर वो नई किताब से आएगा, सर वो पुरानी किताब से आएगा, वो कोर्स कंटेंट चेंज हुआ है। खुदारा इस चीज में मत जाओ। आपको अगर देखनी है पढ़नी है तो बिल्कुल पढ़ लो, मगर एप्टीट्यूड बुक से ज्यादा टॉपिक्स पे डिपेंड करता है। टॉपिक्स से कॉन्सेप्ट आता है, टॉपिक्स आप पे क्लियर होने चाहिए, और वो हर किताब में टॉपिक सेम रहते हैं, चाहे वो नई हो या पुरानी किताब हो। अब मैं आपसे दूसरी एक बात कहने वाला हूं, और ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे जो बैच है, इस बैच की खास बात क्या है, क्या इस बैच की फीस क्या है? तो भाई हम लोगों ने 2 बैचेस को अनाउंस किया है, यानी कि एक बैच तो हमारा होगा फुल लेंथ बैच।
फुल लेंथ बैच का मतलब क्या है कि एक बैच जो हमारा होगा ये होगा प्रॉपर बैच। और इस एप्टीट्यूड बैच की खास बात क्या होगी कि इसके अंदर आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, यानी कि इधर आप ई कैट के बैच में आते हो या इधर आप एमडी कैट के बैच के अंदर आते हो, सही है ना। तो इसके अंदर की खास बात क्या है, इसके अंदर की खास बात यह है कि आपको इसमें तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी, तमाम सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस होंगी, तमाम सब्जेक्ट्स की आपको टेस्ट दिए जाएंगे, तमाम सब्जेक्ट के टेस्ट के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जरा बात को समझिएगा, मैंने बात क्या कही है। मैंने आपसे बड़ी सिंपल सी बात कही है। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई हम जो हमारा नया बैच जब स्टार्ट हो रहा है, उस बैच की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ना सिर्फ आपकी वीकली क्लासेस होंगी लाइव, बल्कि वीकली टेस्ट भी हुआ करेंगे। उन वीकली टेस्ट के सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाएंगे, बल्कि साथ साथ प्रैक्टिस मटेरियल भी हर टीचर आपको प्रोवाइड करेगा। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, इसके अलावा इस बैच की फीस क्या है? अक्सर बच्चे ये पूछते हैं सर आप बैच की फीस भी बता दें, आपने इतनी सारी बातें कर ली हैं तो आप बैच की फीस भी बता दें कि बैच की फीस क्या है। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, इस बैच की फीस जो हमने रखी है वो सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज रखी है। देखो अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आप इतनी ज्यादा फीस रख रहे हैं, सर वो पहले तो आप खाली 4000 लेते थे, सर पहले तो आप खाली 3000 लेते थे, पहले तो आप खाली 5000 लेते थे, आप इतनी फीस क्यों ले रहे हैं? देखो यार, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। मैं अगर आपको सिंपल सी बात करूं, अक्सर बच्चा कभी कभार बहुत सी बातें कह देता है, मगर मेरे प्यारे शागिर्दों, मैं आपसे सिर्फ दो बातें कहूंगा। यार देखो, जो महंगाई इस वक्त मुल्क के अंदर है वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। बाखुदा ऐसा नहीं है कि यार मुझे कोई चीज फ्री में मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जूम की आईडी होती है बेटा, हर महीने चाहे क्लास हो ना हो, हर आईडी के 3500 4000 रुपए जाते हैं जूम की फीस के तौर पे। प्लस जो गूगल क्लासरूम होती है जहाँ पे आपको लेक्चर सारे के सारे मिलेंगे, उसकी पर मंथ की फीस अलग होती है। जो गूगल ड्राइव होती है उसकी पर मंथ की फीस अलग होती है। ये 6000 रुपीज ने हम लोगों ने बहुत मुनासिब फीस रखी है। मैं इसको फर्दर डिफाइन कर देता हूँ। यार इस वक्त यूट्यूब पे कई टीचर्स हैं जो अपने लाइव क्लासेस को पढ़ा रहे होते हैं। बेटा उन लोगों ने अपने एक सब्जेक्ट की फीस इतनी ज्यादा रखी हुई होती है कि मैं बाखुदा जब अपने इंटर की क्लासेस पढ़ा रहा था ना, तो मेरे साथ के जो और मेरे दोस्त टीचर्स थे वो 2500 रुपये एक सब्जेक्ट पढ़ाने के ले रहे थे। मैंने उसकी फीस भी 1000 रुपये रखी हुई थी। मतलब बाद में मुझे इतना वो मसला हो रहा था कि मैंने वो कोर्स ही अपना एंड कर दिया फिलहाल के लिए। कहने का मकसद क्या है मेरे प्यारे शागिर्दों, ये जो फीस रखी हुई है फीस बहुत मुनासिब है। इसमें आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, खुदा उस बेनिफिट्स को देखो। आपको टेस्टिंग पूरा बैच मिल रहा है। टेस्टिंग बैच का मतलब क्या है? चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हर हफ्ते आपका एक टेस्ट लाजमी होगा। फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का टेस्ट लाजमी होगा। इंग्लिश के टेस्ट हम बाद में स्टार्ट कर रहे होंगे तो वो भी होंगे। और जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, तो अगेन मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, भाई वो ईकेट के तमाम स्टूडेंट जो कंप्यूटर की तैयारी करेंगे, क्योंकि वो कंप्यूटर बैकग्राउंड के ऊपर होंगे, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के ऊपर होंगे, तो मेरे प्यारे शागिर्दों, कंप्यूटर का इस बैच में शामिल नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि कंप्यूटर का कोर्स कंटेंट इंतहाई बेकार, इंतहाई बकवास होता है। और कंप्यूटर का जो भी एप्टीट्यूड पेपर होता है वो आपके इंटर के पेपर से ही आता है, अलग से कुछ भी नहीं आता। किसी भी कोचिंग सेंटर में आप चले जाओ तो कंप्यूटर की क्लासेस हमेशा सबसे लास्ट में होती हैं, और सारे सेक्शंस की, सारे बैचेस की एक साथ होती हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पढ़ाने वाले टीचर्स भी कम होते हैं, एक तो। सेकंड नंबर पे कंप्यूटर में जो भी आपको एप्टीट्यूड के अंदर एमसीक्यूज आते हैं, मैं सारे एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं टेस्ट भी आपको लूंगा इंशाल्लाह। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर के अंदर आपने सिंपल अपने इंटर के 10 ईयर्स 20 ईयर्स के एमसीक्यूज को रट के घोल के पी जाना है चैप्टर्स को, उन्हीं से आपके पर्टिकुलरली एमसीक्यूज आते हैं, अलग से कुछ भी नहीं आता। तो दैट्स अ वेरी समथिंग डिफरेंट थिंग। तो कहने का मकसद क्या है कि इस पर्टिकुलर बैच की फीस क्या है? 6000 रुपीज है। चाहे आप फास्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप नर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप नम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप पीएमसी के अंदर ये डॉ मेडिकल कॉलेज की, केएमडीसी की, एसएमसी की, या आर्मी मेडिकल कॉलेज की, एंड सो ऑन, आप यू कैन नेम इट एनीथिंग, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, फीस आपकी 6000 रुपीज बड़ी मुनासिब है। हर हफ्ते आपके वीकली टेस्ट होंगे, हर हफ्ते आपकी क्लासेस होंगी, हर हफ्ते आपके क्वेरी सेशंस होंगे, हर हफ्ते पर्टिकुलरली आपको जो भी आपका टेस्ट होगा आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपके अपने डाउट ग्रुप्स होंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, और आप इजीली उनसे इंटरेक्शन भी कर सकते हो। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई ये तमाम की तमाम चीजें इस पर्टिकुलर बैच में आपको मिल रही होंगी, जो कि बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है और एक बहुत ज्यादा कामयाब चीज है, जिसके लिए आपको बड़ा फायदा होगा। मगर मैं साथ ही यहाँ पे एक चीज और कह देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर वो हमें क्लासेस अटेंड नहीं करनी, हमें सिर्फ टेस्ट देने। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, इस चीज के लिए हम लोग कहते हैं टेस्टिंग बैच। ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिंग बैच। जो कि मैं अपने इस लेक्चर के सबसे एंड में जानबूझ के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो,
और यार कंप्लीट कोर्स की फीस 6,000 रुपीज अगर रखी हुई है तो इसमें लाइव क्लासेस ऑलरेडी शामिल है, कि यानी कि आप पूरे साल की लाइव क्लासेस की फीस है, आपको पर मंथ कोई फीस नहीं देनी है, ये पूरे साल की पूरे ईकेट के कोर्स की फीस हमने 6,000 रुपीज रखी हुई है। मतलब तुम खुद सोचो यार, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर 60-60 हजार रुपए पूरे कोर्स की फीस होती है, हम लोगों ने उसे इतना कम करके 6,000 रुपीज रखा हुआ है। और फिर भी बच्चे हमसे कहते हैं कि अगर सर मुझे सिर्फ एक क्लास लेनी है, सर वो मुझे सिर्फ एक टेस्ट देना है, सर मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसकी फीस बता दें। मेरा दिल चाहता है कभी कभी मैं सर पीट लूं, और मैं अक्सर बच्चों को ऐसी इन बच्चों को यही बात कहता हूँ कि यार देखो, आप एक सब्जेक्ट पढ़ो, दो पढ़ो या 10 पढ़ो, हमें उससे कोई फायदा नहीं है, हमने आपके फायदे के लिए इस फीस को ऑलरेडी बहुत कम करके रखा हुआ है, जो कि 6,000 रुपीज है। अब जो कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर हमें सिर्फ टेस्ट देने हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि सर मैं अगर उन इंस्टीट्यूट्स में बैठा हुआ हूँ तो किस तरीके से मैं अपने कोर्स को एंजॉय कर सकता हूँ। या फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मेरे शागिर्द ऐसे होते हैं डिफरेंट मशहूर कोचिंग सेंटर्स में बैठे हुए होते हैं, फिर कहते हैं कि सर मैं उन कोचिंग सेंटर्स में तो बैठा हुआ हूँ, मगर साथ साथ मुझे आपका कोर्स भी डिस्कस करना है, मुझे आपका कोर्स भी पढ़ना है साथ साथ, या साथ साथ मुझे आपके टेस्टों को देना है, तो किस तरीके से मैं दे सकता हूँ। तो भाई इसलिए टेस्टिंग बैचेस भी हम लोगों ने अपने अनाउंस कर दिए हैं, यानी कि वो तमाम बच्चे जो चाहते हैं कि सिर्फ वो टेस्टिंग बैच का हिस्सा बने, तो मैंने उसकी फीस बड़ी मुनासिब रख दी है, 4,000 रुपीज। यानी कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश तमाम सब्जेक्ट्स के सिर्फ टेस्ट होंगे, सिर्फ टेस्ट होंगे। और अगेन ये पूरे लमसम फीस है, इसके अंदर अलग से कोई चार्जेस नहीं होंगे। बट अगेन मेरे लिए ये चीज बिल्कुल बेकार है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप 6,000 रुपीज वाले बैच में एडमिशन लेते हो तो जाहिर सी बात है इसमें आपको सारी लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, आपको तमाम के तमाम कोर्स कंटेंट भी मिल रहा होगा, आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। वाइल ऑन दी अदर एंड अगर आप कहते हो कि नहीं सिर्फ आपको टेस्टिंग बैच का हिस्सा बनना है, यानी कि आप ये चाहते हो कि आपको सिर्फ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के वीकली टेस्ट देने हैं, उनके सॉल्यूशंस को एक्सेस करना है और टीचर से डिस्कशन करनी है, और साथ साथ बस इन्हीं टेस्टों को खाली देना है, क्योंकि अगर आप किसी और कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो जहां पे आप ऑलरेडी 60,000 रुपए अपने माँ बाप के जाया करवा चुके हो माशाल्लाह से, तो आप चाहते हो कि सिर्फ आप टेस्टिंग बैच का एक्सेस कर सको। या फिर अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स के लिए फिजिक्स बाय बिलाल जाके यूट्यूब चैनल को डिस्कस कर रहे हो, या केमिस्ट्री के लिए किसी और यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, और आप कह रहे हो कि सर मैं यूट्यूब से पूरी तैयारी कर लूंगा, मुझे सिर्फ टेस्टिंग बैच में एडमिशन लेना है, तो हमने टेस्टिंग बैचेस की फीस फिर बड़ी मुनासिब रखी हुई है, 4,000 रुपीज है। और इसके अंदर तमाम के तमाम पर्टिकुलर कोर्स की जो फीस है वो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दी है। तो भाई इस टेस्टिंग बैच की खास बात, तमाम बातें कि भाई आपको ना सिर्फ वीकली टेस्ट मिलेंगे देने के लिए, बल्कि साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी मिल रहे होंगे। और वो तमाम स्टूडेंट जो किसी न किसी कोचिंग सेंटर में बैठे हुए हैं, जो उन्होंने एप्टीट्यूड के लिए, जिन्हें या तो ये सेशंस पहले कभी अवेल नहीं कर सके, या वो पहले कहीं पे उन्होंने अपने माँ बाप के पैसे जाया कर दिए और वो किसी कोचिंग सेंटर से तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह से बैठ के इतनी महंगी फीस के ऊपर, और वो चाहते हैं कि भाई वो टेस्ट दे सकें, तो उनके लिए स्पेशली तौर पे, या वो बच्चे यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली ये टेस्टिंग बैच बड़े काम आएंगे इंशाल्लाह, और उनके लिए बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि ये सारे के सारे जो टेस्ट होंगे ई कैट के, एमडी कैट के, ये बड़े एक फिक्स पैटर्न के ऊपर है। और इनका पैटर्न क्या है कि भाई हर दूसरे हफ्ते आप पे ग्रैंड टेस्ट असाइन किए जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास हर संडे वाले दिन क्या होगा भैया, आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा, उस टाइम लिमिट के अंदर फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का 25 एमसीक्यूज का आपको सबसे पहले टेस्ट दिया जाएगा। आपने उस टेस्ट को लाजमी तौर पे देना होगा, जाहिर सी बात है बैच में आप आओगे तो ऑब्वियसली आप टेस्ट दोगे। और वो बच्चे जो हमारे ईकेट या एमकेट बैचेस के अंदर है, वो डायरेक्ट और ऑटोमेटिकली इन टेस्टिंग बैचेस के अंदर शामिल हैं, यानी कि उन्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही है ना भाई? तो कहने का मकसद ये है कि हर संडे वाले दिन आपके ग्रुप के ऊपर, आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के 25 एमसीक्यूज के टेस्ट पोस्ट कर दिए जाएंगे, और एक हफ्ता पहले आपको बता दिया जाएगा कि भाई इस टॉपिक का टेस्ट आप इनकी तैयारी कर सकते हैं, आप कहीं से भी तैयारी करें। अब अगर तो आप सिर्फ टेस्टिंग बैच के स्टूडेंट होंगे तो जाहिर सी बात है आप यूट्यूब के जरिए या अपने जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे वहां से तैयारी कर लेंगे, एंड देन उसके बाद आप सिंपल तरीके से इन टेस्टों को अटेम्प्ट करेंगे। जब हम इन टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको विद इन अ डे आपको आपके आंसर्स हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम होगी वो आपसे कॉन्टेक्ट करके आपसे शेयर कर देगी ग्रुप के ऊपर। और फिर हर 3 हफ्ते के बाद आपके ग्रैंड टेस्ट को हम लिया करेंगे, जीटीज कहलाएंगे। और इन जीटीज की खास बात क्या होगी कि इन जीटीज के अंदर हर सब्जेक्ट के 50 एमसीक्यूज का टेस्ट हुआ करेगा। तो इस तरीके से आपकी ये बहुत बेहतर तरीके से तैयारी होगी, स्पेशली वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिनका ईदर
ड्रीम पूरी नहीं हो सकी, जो इधर नस्ट के अंदर, आईबीए के अंदर, एनईटी के अंदर या मेडिकल की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सके, तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए टेस्टिंग वाली चीज बहुत अच्छी है। और स्पेशली वो तमाम बच्चे जो हमारे ईकेट बैच में शामिल हैं, तो भाई आप ऑलरेडी इन टेस्टिंग बैचेस का हिस्सा हो, आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपको अलग से 4,000 रुपए नहीं देने। अगर आपने 6,000 रुपीज पे करें तो उसके अंदर क्लासेस भी शामिल है, उसमें सारी टेस्ट वाली सहूलियात भी शामिल है। यानी कि इसकी खास बात देखो कितनी ज्यादा अच्छी है। लेट सपोज अगर मैंने आपको एक हफ्ते पहले डेरिवेटिव्स का टॉपिक पढ़ाया, या मैंने आपको टेस्टिंग बैच में बता दिया कि भाई नेक्स्ट टेस्ट जो है डेरिवेटिव का है, आपको फर्स्ट डे पूरी फाइल मिल जाएगी, पूरे साल के इसमें टेस्टों का हमने डेट्स लिखी हुई होंगी, तो आपको बता दिया लेट सपोज के नेक्स्ट टेस्ट किसका है, डेरिवेटिव का है। आपको डेरिवेटिव की तैयारी करवा दी, आपने डेरिवेटिव की तैयारी कर ली। अब आपके पास सबसे पहले डेरिवेटिव के क्या आ जाएंगे, 25 एमसीक्यूज आ गए डेरिवेटिव के टॉपिक के, आपने उन टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया। अब नेक्स्ट वीक किसी और टॉपिक का टेस्ट है, उसके 25 एमसीक्यूज आ गए। उसके अगले वीक किसी और पर्टिकुलर उसका टेस्ट है, उसका टेस्ट है टॉपिक का, उसके 25 एमसीक्यूज आ गए। और आफ्टर 3 वीक्स इन तीनों चैप्टर्स का कंबाइंड टेस्ट है, जिसके अंदर 50 एमसीक्यूज शामिल है। तो देखो आपकी तैयारी कितनी अच्छी इवॉल्व होगी। आप खुद सोचो इस चीज को यार, आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन यहां से होगी कि आप जब बार बार टेस्ट दोगे तो वो आपका जो एक फेयर होता है एप्टीट्यूड का टेस्ट देते हुए, जो कि अक्सर बच्चे एप्टीट्यूड में मार खाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अक्सर बच्चे जो एप्टीट्यूड के टेस्ट के अंदर गलती करके आते हैं, वो गैम्बल करके आते हैं, वो इसीलिए आते हैं उन्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आता होता। और बहुत से बच्चों को ये मजाक लगता है जब मैं उन्हें बताता हूँ कि यार टाइम मैनेजमेंट कितना ज्यादा जरूरी है एप्टीट्यूड के अंदर। तो बाखुदा मेरे प्यारे शागिर्दों, इस चीज को जहन में रखिएगा कि एप्टीट्यूड के अंदर असल चीज सिर्फ टाइम मैनेजमेंट है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, और आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू आर टोटली अ निल बटा निल। यानी कि वो बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है मगर स्टिल वो टेस्ट को फेल कर देते हैं, टेस्ट में खराब मार्क्स स्कोर करते हैं, उनकी रीजन यही होती है कि उन्होंने टेस्ट देने की आदत नहीं होती है। तो ये जो आदत है ना टेस्ट देने की, इन टेस्टिंग बैजेस से आएगी जो कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, सही है ना। तो मैं लास्ट में बिल्कुल रिकैप कर देता हूं कि भाई ई कैट एमडी कैट का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 11 दिसंबर से इंशाल्लाह ताला। और इसकी फीस 6,000 रुपीज है, कंप्लीट कोर्स की फीस है, हर महीने की फीस नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स की फीस 6,000 रुपीज। इसके अंदर लाइव क्लासेस भी हैं और ये सारी टेस्टिंग बैच वाली सहूलियात भी हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ टेस्टिंग बैच का हिस्सा बनो तो उसकी फीस 4,000 रुपये है। उसकी फीस मैंने ऑलरेडी बहुत कम हम लोगों ने रखी हुई, क्योंकि उसमें सिर्फ टेस्ट होंगे। अब आपको लगेगा सर ये सिर्फ टेस्ट के 4,000 रुपये फीस है, सर ये लॉजिक क्या है, सर वो क्लासेस के साथ 6,000 रुपये, टेस्ट की भी 4,000 रुपये है। तो भाई ये जो टेस्ट बन रहे होते हैं ना बेटा, इस टेस्ट की पेमेंट हमें करनी होती है। एक टेस्ट बनवाने के 300 रुपये लगते हैं भाई जेब से, सही है ना। आप खुद सोच लो कि अगर एक सब्जेक्ट के 25 के करीब टेस्ट हैं तो 25 को 300 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एक सब्जेक्ट का नंबर ऑफ मनी पता चल जाएगा जो हमें अपनी जेब से देना पड़ता है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अगर आप लमसम पूरे बैच के अंदर आते हो तो बैच के अंदर चूंकि फीस 6,000 रुपीज है, तो उसमें क्लासेस भी शामिल है, टेस्ट भी शामिल है। और सिर्फ अगर टेस्टिंग बैच में आ रहे हो कि आपने अगर कहीं पे एडमिशन लिया है और सिर्फ आप टेस्टिंग बैच का हिस्सा बनना चाहते हो तो फीस 4,000 रुपीज है। और मोर इंपॉर्टेंटली बैच की सबसे खास बात क्या है कि अगर आप कभी बिजी हो, आप कभी कहीं बाहर हो किसी जरूरी काम से, तो आप ये टेस्ट बाद में भी दे सकते हो। इसकी एक सहूलत हम लोगों ने रखी है। और दूसरी खास बात क्या है, दूसरी खास बात ये है कि भाई जितनी भी यहाँ पे क्लासेस होंगी लाइव, इनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जूम के ऊपर एक क्लासेस होंगी, जूम के ऊपर आपको इन सबकी रिकॉर्डिंग भी दी जाएंगी, गूगल क्लासरूम के ऊपर आपकी ईमेल आईडीज को ऐड किया जाएगा। अब फीस वगैरह पे करने के तरीकेकार के वो सब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई आपके सामने एक खूबसूरत सा नंबर गिवन है। इस नंबर का नाम क्या है, 0303278505। इस नंबर के ऊपर आप जैस कैश भी कर सकते हैं, इजी पैसे भी कर सकते हैं, सदा पे भी कर सकते हैं। और जो फीस है, अगर तो लेट सपोज आपका किस तरीके से हमें फीस पे करनी है पहले वो सुन लें। कि लेट सपोज अगर आप ईकेट या एमडी कैट की बैच फीस पे कर रहे हो तो 6,000 रुपीज फीस है। आप क्या करोगे, आप सिंपल तरीके से इस नंबर के ऊपर इस फीस को अमाउंट को ट्रांसफर कर दोगे, जैस कैश करोगे, इजी पैसा करोगे, सदा पे करोगे। अगर तो आपने मोबाइल से खुद से कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो किसी अंकल के पास जाके दुकान वाले से करवा रहे हो तब भी करवा लीजिएगा। मगर जहन में रखिएगा, आपके पास जब आप फीस पे कर देंगे तो आपके पास एक ट्रांजेक्शन आईडी आएगी। क्या आएगी, एक ट्रांजेक्शन आईडी। उस ट्रांजेक्शन आईडी ट्रांजेक्शन नंबर को संभाल के रखिएगा। जब आप फीस पे कर दो आपके पास एक मैसेज रिसीव होगा जो को कहलाता है ट्रांजैक्शन आईडी, सही है ना। वो यूनिक एक आईडी होती है जो कि मेरे पास भी आएगी जब आप कोई भी बंदा पैसा ट्रांसफर करता है। तो आपने करना क्या है, फिर आप इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करोगे। इसी नंबर के ऊपर क्या करोगे, जो नंबर आपके पास लिखा हुआ है इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करोगे विद योर नेम, विद योर ईमेल एड्रेस। विद योर नेम अपना खूबसूरत सा नाम लिखोगे,
अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे और जिस भी बैच में आप ज्वाइन कर रहे हो उस बैच का नाम लिखोगे। लेट सपोज अगर आप ई कैट एमडी कैट का बैच ज्वाइन कर रहे हो तो आप लिख दोगे ई कैट एमडी कैट बैच या ई कैट बैच, और साथ में उस स्क्रीनशॉट को, जो जब आपने पैसे ट्रांसफर करे होंगे आपके पास एक मैसेज आया होगा, टीआईडी नंबर आया होगा, मुझे वो ट्रांजेक्शन आईडी लाजमी देखनी होती है, क्योंकि उससे मुझे कंफर्म होता है कि वाकई इस बच्चे ने पैसे भेजे भी या नहीं भेजे हैं, तो वो आपने लाजमी मुझसे शेयर कर देना है। इस तरीके से हमारे पास ये पर्टिकुलरली एक चीज आ जाती है, सही है ना भाई। तो यहाँ पे मैं आपसे एक छोटी सी एक बात कहूंगा, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि भाई पेमेंट भेजने का तरीकेकार कि आप इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर जैस कैश इजी पैसे सदा पे कर सकते हो, मोहम्मद हाशिम ज़ै के नाम से अकाउंट मौजूद होगा, सही है ना भाई। तो आप जब पेमेंट ट्रांसफर करोगे तो पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद आपके पास जो मैसेज आएगा उस मैसेज के अंदर टीआईडी नंबर एक मौजूद होगा, आपने इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है 0303278505 के ऊपर विद योर नेम, ईमेल, बैच एंड ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, और उसके साथ फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लोगे और मैं थोड़ी देर में फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जैसे ही मैं कहीं ना कहीं से फारिग हो रहा हूँ। क्लियर है भाई। तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने काफी सारी बातें आपसे डिस्कस कर ली हैं। लाइव क्लासेस हमारी कैसे चल रही हैं, नस का बैच हमारा जो लास्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लिया, ई कैट एमडी कैट के बारे में डिस्कस कर लिया। लास्ट में मैं छोटी सी बात कहूंगा कि भाई ये जो टेस्टिंग बैच है, ये जो हमारा ई कैट एमडी कैट का बैच है, ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। इसमें कंटिन्यूस टेस्ट है कि मेरी पूरी एक टीम उसके टेस्टों के सॉल्यूशन बना रही है, मेरी एक पूरी टीम उन टेस्टों को प्रिपेयर कर रही है, मेरी एक पूरी टीम उनके सॉल्यूशंस को ले रही है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपके लिए, और स्पेशली वो तमाम बच्चे जो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, वो तमाम बच्चे जो चाहते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना और उन्हें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए, वो नहीं चाहते, वो किसी महंगे कोचिंग सेंटर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई मसले की बात नहीं है। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा फख्र उस वक्त महसूस होता है अपने उस शागिर्द के ऊपर जो किसी नॉर्मल कोचिंग सेंटर्स में नहीं पढ़ा, जो किसी महंगे महंगे कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा, उसने यूट्यूब से तैयारी करी, उसने ऑनलाइन बैचेस से तैयारी करी, जब वो आके मुझे बताता है ना सर मैं आपकी वजह से आज इस जगह पे बैठा हुआ हूँ, आज मैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे स्टूडेंट, मेरे भी एक स्टूडेंट मेरी लास्ट बैच में थी, मैं आज उसकी उससे मेरी बात हो रही थी, उसका म्यूनिक के जर्मनी के अंदर एडमिशन हुआ, एंड शी वाज रियली हैप्पी, शी टोल्ड मी कि सर मेरा म्यूनिक जर्मनी के अंदर स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ है। एक और का हुआ था सेपेंजिया के अंदर। बाकी नस्ट के अंदर या फास्ट में आईबी में जब बच्चों का एडमिशन होता है, उन बच्चों का जो कि वेल डिजर्विंग थे, जो कि इतने अमीर नहीं थे, या अगर अमीर थे भी तो उन्होंने पर्टिकुलरली महंगी महंगी कोचिंग की फीसेस नहीं डाली, उन्होंने मेहनत से तैयारी करी, उन्होंने एक बात को समझा और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज किसी ना किसी जगह पे चले गए। मैं अगेन एक बात हमेशा कहता हूँ कि देखो किसी भी बच्चे की कामयाबी के अंदर टीचर का शायद किरदार मेरे नजदीक कम होता है, बच्चे का किरदार खुद ज्यादा होता है। बच्चा खुद मेहनत करेगा तो ऑब्वियसली सारी चीजें ज्यादा बेहतर चलती हैं, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे बच्चे ने तो मेहनत करनी है, मगर उस्ताद को भी मेहनत करनी होती है। तो उस्ताद तो देखो तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है कि रात के 1 बजे भी तुम्हें बताने के लिए बैठा हुआ है कि टेस्टिंग बैच या इस बैच का फायदा क्या है, इस बैच का ओवरऑल फायदा क्या है। तुम्हें मल्टीपल हजारों टेस्ट मिलेंगे, तुम्हें लाइव क्लासेस मिलेंगी, तुम्हें वो क्लासेस मिलेंगी जो क्लासेस तुम किसी कोचिंग के अंदर 60,000 रुपए देके हासिल करोगे। यानी कि जिन कोचिंग्स के अंदर बेटा मैं फिजिकल पढ़ाता हूँ, बाखुदा वहां पे मतलब जो तनख्वाह मिलती है वो बड़ी महंगी मिलती है। अब तो खैर मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, जो अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं फिजिकल काम पे पढ़ाते हैं, तो भाई देखो मैंने फिजिकल पढ़ाना अब छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि मैं अपने ब्रांड पे अब काम कर रहा हूँ। मैं उसके पीछे रीजन बताता हूँ फिजिकल अब क्यों नहीं पढ़ाता। बेटा मैं फिजिकल इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि फिजिकल पढ़ाने में फनकारी ज्यादा मुझे दिखती थी कि यार पहले तैयार होके जाओ, और मजाक मस्ती वहां पे ज्यादा होता है फिजिकल पढ़ाने के अंदर। बच्चा या लड़की जो पढ़ने के लिए आया तो मेजोरिटी बच्चा ताड़म ताड़ी के अंदर लगा होता है। बाखुदा मैं झूठ नहीं बोलता है, मतलब मैं इससे अच्छे अल्फाज यूज कर सकता था, बट आई एम सो सॉरी अगर मैं ये अल्फाज यूज कर रहा हूँ। उसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है कि मेजोरिटी बच्चा जो आता है ना, बहुत सा बच्चा वो इस कामों के लिए भी आ रहा होता है, तो मुझे वहां पे अपनी वर्थ फील नहीं होती थी। मुझे लगता था यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं इससे बहुत बेहतर है कि मैं अपने ऑनलाइन पढ़ाऊँ। ऑनलाइन पढ़ाने का फायदा ये होगा जो बच्चा बैठा हुआ होगा, मुझे मालूम है वो बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है, वो बच्चा फजूल किस्म की बेकार हरकतें करने के लिए नहीं बैठा हुआ। लिटरली मैं अक्सर अपनी फिजिकल क्लासेस से ज्यादा अग्रेसिव होता हूँ। मैं अपनी फिजिकल क्लासेस के अंदर इनफैक्ट लड़कों को चमाड़े भी कराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज नहीं पसंद आती कि यार जब आप पढ़ने के लिए बैठे हो किसी तालीमी इदारे के अंदर, वहां पे गलत हरकत कर रहे हो। तो कहने का मकसद ये, मैं फिजिकली इसलिए मैंने अपना पढ़ाने का इंटरेक्शन काफी हद तक अब कम कर दिया है, एंड मैं अपने ऑनलाइन ब्रांड के ऊपर ज्यादा वर्क कर रहा हूँ। मेरा ऑनलाइन ब्रांड इंशाल्लाह आज नहीं तो कल जरूर ग्रो करेगा। मेरी अपने रब से भी दुआ है, मेरी आप लोगों से भी दुआ है कि मुझे हमेशा दुआ में याद रखिएगा। बट एक चीज बस कहूंगा लास्ट के अंदर, बिल्कुल लास्ट बात कहूंगा कि ये पूरी की पूरी जो चीज मैंने आपको सिनेरियो बताया उसके पीछे रीजन ये था कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था काफी सारी बातें मेरे दिल के अंदर जो है ना आपने डिस्कस करी, और काफी सारी बातें मैंने आपसे बयान करी कि भाई क्या चीज है क्या नहीं है, टेस्टिंग बैचेस का क्या फायदा है, नॉर्मल बैच का क्या फायदा होता है। नॉर्मल बैच में 6,000 रुपीज में अगर आपको सारी चीजें मिल रही है, टेस्टिंग
कोचिंग बैच में सिर्फ टेस्ट मिलेंगे 4000 रुपीज़ के ऊपर और इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्किल इंप्रूवमेंट होगी जो कि एट द अल्टीमेटली आपको बड़ा हेल्प कर रही होगी। तो यहीं पे बस क्लास को मैं एंड करूँगा इस उम्मीद के साथ, खैरियत के साथ, जहाँ हैं, जैसे हैं, खैरियत से होंगे। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा ज़ुबान में रखे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।